हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार और अनदर वीडियो में। आज हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। अब हम इसमें बात करेंगे विटामिन ई होता क्या है और विटामिन ई का सेवन करने से अपनी बॉडी में कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ ही बात करेंगे विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कौन से रोग होते हैं और विटामिन ई लेने के अपनी बॉडी में कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन विटामिन ई है क्या। विटामिन ई इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है। आपको पता होगा विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक होते हैं फैट सॉल्युबल। तो जो विटामिन ई है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। और इसके साथ ही विटामिन ई हैज़ एन एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी इन रिड्यूस फ्री रेडिकल लेवल इन बॉडी। यानी विटामिन ई के पास एक एंटीऑक्सीडेंट क्रिया होती है जो कि अपने शरीर में जो फ्री रेडिकल होते हैं उनकी मात्रा को नियंत्रण करने का काम करती है। और इसके साथ ही विटामिन ई हैज़ स्पेशल केमिकल कंपोनेंट विच कॉल्ड टोकोफेरॉल। विटामिन ई के पास एक विशिष्ट केमिकल कंपोजिशन होता है जिसको अपन टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। और अगर अपन विटामिन ई के नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये आपको 5.7 टू 17 मिलीग्राम आपको 1 लीटर के अंदर मिल जाएगा। अगर आप 1 लीटर कोई भी लिक्विड लेते हो तो आपको 5.7 टू 17 मिलीग्राम है वो आपको विटामिन ई उसके अंदर प्रेजेंट मिल जाता है। अब बात करते हैं विटामिन ई लेने के फ़ायदे कौन कौन से होते हैं अपनी बॉडी में, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास वो है हेयर प्रोटेक्शन। विटामिन ई है जो अपने बालों को संरक्षण करता है या अपने बालों को प्रोटेक्ट करता है। वो कैसे करता है इसके बारे में बात करेंगे। एंजाइटी एंड टॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर लॉस। तनाव और जो टॉक्सिन होते हैं वो बालों के झड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और आपको पता ही है विटामिन ई इज ए नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट विच रिड्यूस द लेवल ऑफ एंजाइटी एंड टॉक्सिन। जो विटामिन ई है वो प्राकृतिक एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि तनाव को कम करता है और इसी के साथ साथ ही टॉक्सिक को कम करता है। जब स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाएगा तो जो हेयर लॉस है वो भी कम हो जाएगा और इसी के साथ ही जो हेयर ग्रो है वो होना शुरू हो जाएगा। तो जो विटामिन ई है वो अपने बालों को भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है अपने पास वो है रेगुलेट स्किन ऑयल। यानी जो त्वचा पर तेल होता है उसको नियंत्रण करता है। विटामिन ई मेंटेन स्किन ऑयल एज लाइक सीबम एंड रिड्यूस ऑयली स्किन। जो विटामिन ई होता है वो त्वचा में उत्पन्न होने वाले तेल जैसे कि सीबम को नियंत्रित करता है, जिससे त्वचा है वो तेलियापन कम हो जाता है। और ये विटामिन ई लेने का बहुत ही बड़ा फ़ायदा है, ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और इसके साथ ही जो भी आपकी ऑयली स्किन होती है उसको कम करके जो चेहरे को साफ सुथरा रखने का काम करता है। इसी के साथ ही नेक्स्ट अपने पास वो है रिड्यूस डैंड्रफ। जो बालों में रूसी होती है उसको कम करने का काम करता है। विटामिन ई रिड्यूस दी लेवल ऑफ डैंड्रफ एंड प्रमोट ग्रो ऑफ हेयर। जो विटामिन ई है वो रूसी को कम करता है और इसी के साथ साथ जो बालों में वृद्धि होती है उसमें भी हेल्प करता है। तो विटामिन ई का मेन रोल होता है बालों में डैंड्रफ को कम करना और बालों को वृद्धि कराने में भी विटामिन ई का है जो मेन रोल होता है। तब जब भी आपके बाल से संबंधित कोई भी दिक्कत होती है तो आप विटामिन ई का सेवन ज़रूर करें। इसके साथ ही नेक्स्ट है अपने पास वो है स्किन प्रोटेक्शन। जो विटामिन ई है वो अपने स्किन की भी रक्षा करता है। विटामिन ई प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम सनबर्न एंड मॉइस्चराइज स्किन। जो विटामिन ई है वो आपकी त्वचा को धूप से बचाता है और इसके साथ साथ ही त्वचा को मॉइस्चराइज बनाने का भी काम करता है। विटामिन ई ऑल्सो रिड्यूस ब्लैक मार्क्स ऑन स्किन। जो भी आपकी त्वचा पर काले धब्बे वगैरह होते हैं उसको भी साफ करने का काम करता है। बेसिकली ये आपकी स्किन को साफ रखने का काम करता है, जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको हटाने का काम करता है और आपको सन बनने से भी बचाता है और स्किन को मॉइस्चराइज करने का भी काम करता है। तो विटामिन ई स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जब भी आपको स्किन से संबंधित कोई भी डेफिशिएंसी दिखे तो आप विटामिन ई का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है अपने पास वो है नेल प्रोटेक्शन, यानी नाखूनों की सुरक्षा। विटामिन ई प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द नेल्स एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ। जो विटामिन ई होता है वो नाखूनों में लचीलापन बढ़ जाता है और इसके साथ ही नाखूनों को मजबूत बनाने का भी काम करता है। आपने देखा होगा जब भी नाखून कमज़ोर पड़ जाते हैं तो वो थोड़ी सी चोट लगने के कारण टूट जाते हैं। विटामिन ई है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ा देता है, यानी कि उनको थोड़ा कोमल भी कर देता है और इसके साथ ही ये उनको मजबूत बनाने का भी काम करता है। तो जब भी किसी को नाखून संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो विटामिन ई का यूज़ एक बार करके देख सकता है, उसको बेस्ट बेनिफिट देखने को मिलेंगे और ये जल्दी अपना असर है वो शुरू कर देता है।
इसके साथ ही गई जो विटामिन ई है वो वुंड हेल्डिंग का भी काम करता है, यानी घाव को भरने का भी काम करता है। विटामिन ई इज ए नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स विच हेल्प टू हेल्डिंग ऑफ वुंड, यानी जो विटामिन ई है इसके अंदर जो प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है वो पाया जाता है जो कि आपके घाव को भरने में हेल्प करता है। जब भी घाव लग जाता है, कट हो जाता है, तो उसमें वुंड इन्फेक्शन हो जाता है और इसके साथ ही घाव है वो समय के साथ बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में जो विटामिन ई है वो घाव को भरने का भी काम करता है। अब बात करते हैं गाइस अपन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। अगर किसी के शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में पेशेंट को कौन कौन से रोग हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास वो है स्किन डिसऑर्डर। अगर किसी के शरीर में विटामिन ई की कमी होती है तो उसको त्वचा संबंधी समस्या देखने को मिल सकती है, जैसे कि त्वचा में काला पड़ जाना, सूख जाना, झुर्रियाँ पड़ जाना, मुड़ जाना, ऐसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ ही विजन प्रॉब्लम। अगर किसी के शरीर में विटामिन ई की कमी होती है तो उस पेशेंट को देखने में भी समस्या हो सकती है। तो आप ये एक मेन सिम्टम इसका याद कर सकते हो। और नेक्स्ट अपने पास वो है लो इम्यूनिटी, यानी शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम हो जाएगी अगर किसी के शरीर में विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है तो उस कंडीशन में। इसी के साथ ही नेक्स्ट है अपने पास वो है मसल वीकनेस। अगर किसी के शरीर में विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है तो उस कंडीशन में आपको मसल है वो भी कमज़ोर देखने को मिल जाएगी और हड्डियां हैं जो आसानी से टूट जाएगी। शरीर में कैल्शियम की कमी के साथ साथ विटामिन ई की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। आप ये कुछ मेन टॉपिक याद रख सकते हो। जब भी विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है शरीर में तो कौन कौन से सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपको समस्या देखने को मिल सकती है। तो गई आज अपन ने बात की विटामिन ई के फ़ायदे कौन कौन से होते हैं और इसके साथ ही बात की इसकी डेफिशिएंसी के बारे में और ये किन किन कंडीशन में आपको प्रोटेक्ट करता है इसके बारे में भी बात की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।